जिंदाबाद 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 अररिया से है, अररिया में प्रदर्शन जारी रखे, पूर्णिया में भी प्रदर्शन जारी रखे, किशनगंज में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिस तरह को किसान वाले हमारे बाप 6 बीघा खेत किया है, धान बेचा गया कम रेट में, हमारे वो बोला बेटा किस तरह को हम तुम्हारी जिंदगी पाल करेंगे। इसी तरह से हम लोग धरने गिराए हैं प्रदर्शन। ये नंग धंग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो किसान से हम एक किसान के बेटे हैं और हम पटना विश्वविद्यालय छात्र हैं। हमको पता है कि मेरे पिता कैसे पढ़ाते हैं, हम उनके दुख दर्द समझते हैं, वो कितना खेत में काम करते हैं। अभी हमसे कुछ देर पहले एक प्रशासन के अधिकारी ने पूछा कि तुम किसान के बेटे हो, सबूत दो। मारा भी गया है हमें, लेकिन हम इस देश के नागरिक कैसे ज़्यादा हम क्या सबूत दें? अभी जो मोदी जी कहते हैं मैं काजू की रोटी खाता हूँ, मशरूम की सब्जी खाता हूँ, रोज़ एप्पल खाता हूँ, किसान नहीं उगाएगा तो वहाँ कहाँ से खाएंगे? किसान मर जाए, नहीं उगाएगा अन्न, जनता मर जाएगा, किस पर राज करेंगे? अभी सरासर अन्याय हो रहा है हम लोग साथ। नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगले चौराहे पे, जहां पर भारत बंद के गठबंधन से जुड़े तमाम दल जो है सड़क पे उतरे हैं। ये लोग AISF के स्टूडेंट हैं जो नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये बताइए कि आप लोग सड़क पे उतरे हैं, ये नंग धंग प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? सरकार नहीं मान रही है। सरकार को मनवाने के लिए हम एक दिन बदन पे कपड़ा हटाएं, लेकिन किसान 365 दिन अपने खेतों में इसी तरीके से काम करते हैं और पूरे भारत के लोगों के पेट भरते हैं, लेकिन सरकार मानने से इनकार कर रही है। किसान का हम पे कर्ज, हम छात्र हैं, किसान के बेटा हैं, किसान पूरे भारत को चलाते हैं। इस नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो देश रहेगा या देश बर्बाद हो जाएगा। पूरा अडानी अंबानी के हाथों में किसान की जमीन को बेचना चाहते हैं और हम छात्र रहते हुए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारी लड़ाई कब तक जारी रहेगी जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है। आप बताइए कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं? पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम लोग कृषि कानून के खिलाफ और जो किसानों के खिलाफ बिल लाया गया है उसके खिलाफ आज हम लोग रोड पे कड़क ठंड में कपड़ा उतार के आज बैठे हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी से ये बोलना चाहते हैं कि कृपया करके नरेंद्र मोदी जी जो काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी खाते हैं उसका उगाने का काम किसान ही करता है। तो इसलिए किसान के खिलाफ जो बिल लाया गया है इस देश में, तो नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं कि उसको बिल को वापस ले लिया जाए। अगर बिल वापस नहीं ले गया तो पूरे देश के कोने कोने में इसके खिलाफ आंदोलन में आग लग जाएगा और वापस नहीं ले गया तो भाजपा सरकार को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। और ये भी सुन लीजिए, कानून के खिलाफ रोड पे उतरा हुआ है, इसका मतलब पूरा देश उसके साथ है और जो साथ नहीं है वो देशद्रोह है, उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं ये कहूँगा, जो किसान का नहीं वो इस देश का नहीं, जो किसान द्रोही वो देशद्रोही, चाहे वो भाजपा हो या RSS हो। हालांकि आप देख रहे हैं भाजपा वाले को छोड़ के सारे पार्टी के लोग यहाँ समर्थन में है। और रही बात, तो आज हम इस सड़कों पे बदन खोल के हैं, जरूरत पड़ी तो संसद में भी बदन खोल के होंगे, अपने शरीर का एक एक कतरा अपने देश के किसानों के लिए बहा देंगे। ये देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और इस देश के कृषि आज सड़कों पे है, तो क्या हमारा क्या फर्ज बनता है कि अपने घर में बैठ के गए? अगर किसान सड़कों पे है तो अनाज कहाँ से आएगा? इन भाजपाइयों को, इन RSS के दलालों को ये चीज समझ में नहीं आती है। उन्हें बस AC कमरे में बैठ के काजू और मशरूम चाहिए खाने के लिए। अरे किसान ही नहीं होंगे तो कहाँ से आएगा ये सब? क्या भाजपाइया पैदा करेंगे ये जो सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं? आपने कहा कि बीजेपी छोड़कर तमाम दलों के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पे JDU के नेता नहीं है। नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश जी और मोदी जी की तो यहाँ गठबंधन की सरकार है, तो नीतीश जी अपने भैया के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये डबल इंजन की सरकार है ना, उनके पास मात्र 40 सीट है। अगर वो भाजपा के विरोध में बोलते हैं तो उनकी वो भी सीट चली जाएगी, CM की गद्दी चली जाएगी कुर्सी चाचा की। तो कुर्सी चाचा को अपनी कुर्सी बचानी है, उसके लिए तो वो किसी हद तक जा सकते हैं। और भाजपा सरकार को पाकिस्तान भेजने का काम करेगा। ये महलों में रहने वाली सरकार किसानों का दर्द क्या जानेगी? हम लोग किसान के बच्चा हैं, इसलिए हम लोग हमेशा जो है कपड़ा उतार के, वस्त्र उतार के ही खेत में खटते हैं
और उसमें जो है बीज बोते हैं, बोने के बाद जो है ज़मीन से जो है अनाज उगाते हैं। और ये महलों में सरकार और मशरूम खाने वाली सरकार क्या जानेगी कि जो है किसानों का दर्द क्या होता है। जो ज़मीन से जो जुड़ा हुआ लोग है, जो किसान का बच्चा है, वही उसके दर्द को समझ सकता है। हम लोग एक्चुअल किसान के बच्चे हैं, इसलिए आज हम अपने दर्द को समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। हम लोग जो अनाज जाते हैं उसे लोग खाते हैं। और हम ये महलों में रहने वाली सरकार जो रोटी और चावल जो खाती है, वो हम लोगों से ही उपजाया हुआ और मिट्टी से उपजाया हुआ ये महलों में रहने वाली सरकार खाती है। लेकिन आज हम लोग को रोड पे रहना पड़ रहा है। ये कृषि प्रधान देश में आज जो अनाज उपजाता है, वैसे लोग रोड पे हैं। और ये महलों में रहने वाली सरकार, मर्सिडीज में घूमने वाली सरकार, फ्लाइट पे चलने वाली सरकार आज जो है महलों में रह रही है और हम लोग रोड पे हैं। जो हम लोग अन्नदाता हैं वो आज रोड पे है। जो सारे देश का जो है भोजन जो है एकत्र करती है, वो आज रोड पे अपना जो है मांग पूरा कर रही है। ये बताइए, ये जो आप नंग धंग आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि ये अंग वस्त्र उतार के ही हम लोग जो है जमीन में खटते हैं और खटने के बाद जो है उसमें बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, उसके बाद वहाँ से जो है अनाज उपजता है। और उसके बाद जो है ये महलों में रहने वाली सरकार को जो है अन्न जो है हम लोग देते हैं, जो खाते हैं। और ये हम लोग को वस्त्र निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग तो हमेशा खटते ही हैं। हम लोग किसान हैं, इसलिए हमेशा जो है मिट्टी में अंग वस्त्र उतार के ही खटते हैं। और अगर ये सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो हम लोग जो है पूरा अंग वस्त्र जो है निकालेंगे और ऐसे ही जो है और आगे तक जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसलिए इससे नरेंद्र मोदी सरकार को कृषि कानून बिल वापस लेना होगा। हम लोग आज अन्न लगन इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें क्या कह रही है कि ये खालिस्तानी है। जब अल्पसंख्यक प्रोटेस्ट करे, आंदोलन करते, कहते पाकिस्तानी है। जबकि सच्चाई ये है कि ना पाकिस्तानी है ना खालिस्तानी है। देश सब डूब रहा है। देश को बचाने के लिए आज हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। सरकार का एक ही काम है, आज वो स्टेशन, कल वो एयरपोर्ट, परसों वो स्टेशन, तरसों वो एयरपोर्ट बेचने का काम करती है। सरकार ने वादा किया था 15 लाख हम देने का वादा किया, आपको मिला 15 लाख नहीं मिला। आप बताइए। जी पूछे। हम लोग पूछते हैं मीडिया वाले कि हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हम लोग एक साइलेंट मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पिता दादाजी इसी तरह रोज 365 दिन नंगे बदन खेती करते हैं और हम लोग को कुछ नहीं होता है। 1-1.5 घंटे अगर आप रह गए, हम लोग 4 रात भी अगर इस जगह पे रह जाए कुछ नहीं होगा। हम लोग किसान के बेटे, विरासत में हम लोग को मिला है ठंड में किस रहना, और ये सब बड़ी बात नहीं। हम लोग पहले बीजेपी वाले बोलते थे कि देशभक्तों को वो बोलते थे देश विरोधी और पाकिस्तान जाएगा। हम लोग अब उनको पाकिस्तान भेजेंगे, क्योंकि जो कानून है वो किसान विरोधी है। जो किसान विरोधी कानून है वो देश विरोधी कानून है। जो देश विरोधी कानून बना रहे वो देश विरोधी है, उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। हम लोग आज यहाँ पे डाक बंगला चौराहे में, कल जाके हम लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे और वहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ा तो 365 दिन हम लोग नंगा प्रदर्शन करेंगे। ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह से सड़क पे उतरे? सरकार को सबसे पहले तो इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। इसलिए वापस लेना पड़ेगा कि जमाखोरी सबसे पहले बढ़ रही है। जो आलू को हम लोग खरीदते थे 1.5 रुपये, 2 रुपये, फिर 5 रुपये खरीदे, वो आज 60 रुपये खरीदना पड़ रहा है। जमाखोरी का इफेक्ट तो पड़ रही है अभी। और सबसे बड़ी बात कि MSP अगर आप लिख के नहीं देते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि कितना में ये बिकेगा। कल मिल रहा 25 रुपये में, परसों 10 रुपये में अगर मिलेगा तो किसान लोग कहाँ जाएंगे। और जो मशरूम खाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वो मशरूम कहाँ से उगेगा? वही किसान ही ना उगा के देते हैं। जो एप्पल कटपरोट गिराने वाले जो खाते हैं, वो एप्पल कहाँ से आएंगे? वो भी एप्पल तो वही ना किसान ही ने ला के देते हैं। तो कम से कम किसान के लिए तो अच्छा करें। हम लोग जब विरोध करते हैं, स्टूडेंट जब विरोध करती है तो टुकड़ा टुकड़ा गेन कर देते हैं आप लोग। और जब किसान लोग कर रहे हैं तो खालिस्तान आप लोग बता देते हैं। जब आप अल्पसंख्यक लोग करते हैं तो लोग को पाकिस्तानी आतंकवादी कह देते हैं। तो है कौन सच्चा? आप ही एक सच्चे हैं, बाकी सब। नोटबंदी में आपने हम लोग का ऐसा घर किया, बेड़ा GST में घर किया, उसके बाद रोजगार नहीं दिया और आज किसानों के साथ ये हाल बना के रखे हुए हैं। तो आप पर बिलीव करे तो कौन करे? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी, हम लोग किसान, अगर हम लोग ना रहे तो आप मशरूम भी कहाँ से खाएगा, क्योंकि मशरूम भी तो किसान ही उगाता है ना। बिल्कुल, आप बताइए। सर, जब तक नरेंद्र मोदी इस काले कानून को वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे और करेंगे। हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप किस तरह
अब बिना कपड़ा के खाली खेत में दिन रात कमाते हैं, वही सिंबल देकर हम लोग यहाँ कपड़ा खोलकर रोड पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि सरकार कृषि बिल तुरंत वापस ले, क्योंकि अगर सरकार कृषि बिल नहीं लेती है तो आज तो हम लोग नंग धड़ंग सड़क पे उतरे हैं, कल को इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये संदेश पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।